I welcome my junior students. Good morning to all of you. Today I am going to discuss about your English grammar book. In your English grammar book, you have to study about the first lesson, which name is determiners. इंग्लिश ग्रामर बुक में आपको पहला लेसन डिटरमाइनर के बारे में पढ़ना है। पहले हम जानेंगे कि डिटरमाइनर क्या है। जैसा कि नॉर्मल डिफिनीशन है कि जितने भी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उसमें आपको डिटरमाइनर्स का पार्ट्स इंक्लूड है। तो ये आपका डिटरमाइनर्स का जो पार्ट कहलाता है। आपको डिटरमाइनर में काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर पढ़ना है, जैसा कि यहाँ पर दर्शाया गया है काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स। तो काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स में आपको बहुत सारा काइंड्स पढ़ना है, जैसे कि आर्टिकल के बारे में पढ़ना है, जिसमें डिफिनिट आर्टिकल, इनडिफिनिट आर्टिकल पढ़ना है। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव के बारे में पढ़ना है, जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, जिसमें दिस, दैट, दीज, दोज ये सब आते हैं। और पोसेसिव डिटरमाइनर्स, जैसे कि पोसेसिव एडजेक्टिव होते हैं, जैसे माई, योर, हीज, हर, यानी ये सब डिटरमाइनर्स होते हैं। और यहाँ पर क्वांटिफायर्स के बारे में पढ़ना है, जिसका प्रयोग यूसीएन और पीसीएन दोनों में होता है, जैसे फ्यू, लिटिल, मच, मेनी, अलॉट ऑफ, यानी ये सब का प्रयोग होता है। और नंबर्स जो होते हैं, जिसमें 2 पार्ट्स पढ़ने को है, जैसे आपको कार्डिनल नंबर एंड ऑर्डिनरी नंबर। जैसे कार्डिनल नंबर में 1 2 3 4 ये सब आते हैं, और ऑर्डिनरी नंबर में जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आते हैं। और आगे पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूटिव, जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं, जैसे ऑल, बोथ, हाफ, आइदर, नाइदर, यानी बांटने का ये जो काम करता है। और एक पढ़ना है प्री डिटरमाइनर्स। तो प्री डिटरमाइनर्स जो होते हैं, यानी एक्सेप्शन वर्ड इसमें अंतर्गत आते हैं, जैसे सच हो गया, वाट हो गया, रेदर हो गया। इसका प्रयोग हम जनरली तौर पे यानी इनडिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे आर्टिकल, पहले हम आर्टिकल के बारे में जानेंगे। यानी आर्टिकल का एक डिफिनीशन होता है, द वर्ड ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल। यानी एक छोटा सा डिफिनीशन है कि ए एंड दी एक शब्द होता है, वही आर्टिकल होता है। तो यहाँ पर आर्टिकल का डिफिनीशन जो होता है, ये आपका सूटेबल जो है, यानी पूर्ण रूप से नहीं है, कहने का अर्थ है कि कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं, सिर्फ ए एंड दी को ही हम आर्टिकल कहते हैं, लेकिन आर्टिकल है क्या, इसके बारे में जानना है। तो आर्टिकल का जो डिफिनीशन होता है, आर्टिकल इज एन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दैट शोज द नाउन डिफिनिट और इनडिफिनिट कमिंग बिफोर इट। कहने का अर्थ है कि आर्टिकल एक संकेतवाचक विशेषण होता है, जिसका प्रयोग यानी नाउन के पहले लग करके होता है, जो निश्चित और अनिश्चितता का भाव प्रकट कराता है। यानी जिस नाउन के पहले लगता है तो उसको कंफर्म कराएगा कि कौन डिफिनिट है और कौन इनडिफिनिट है। जैसे बॉय, तो बॉयज बहुत सारे होते हैं, तो ये आपका इनडिफिनिट हो गया, जिसमें हम ये लगाते हैं। लेकिन यहीं पर ले लिया जाए एक सन, सूरज, तो सूरज क्या है, बहुत सारा नहीं है, एक ही है, तो वो हो गया डिफिनिट बॉडी, तो उसके अंतर्गत हम लगाते हैं द। तो यहाँ पर ए एंड दी लगाने का पर्पस ये है कि कौन सा डिफिनिट है और कौन सा इनडिफिनिट है, इसके बारे में आपको स्टडी करना है। प्रीवियस क्लास में आपको ये जानकारी रखा गया है कि ए एंड का प्रयोग हम करते कहाँ हैं। पहले हम अकॉर्डिंग टू इनडिफिनिट चलते हैं, तो ए एंड का प्रयोग पढ़ते हैं, प्रयोग और अनुप्रयोग कहाँ करते हैं। तो जब ए एंड का प्रयोग हम देखते हैं कि कोई भी हम ए एंड का प्रयोग करने से पहले हम वर्ड के बारे में समझेंगे कि ये वर्ड जिसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है, वॉवेल साउंड आ रहा है कि कॉन्सोनेंट साउंड आता है। यदि वॉवेल साउंड आता है तो उसमें हम आइन का प्रयोग करते हैं, या कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो ए का प्रयोग करते हैं। यानी यहाँ पर आपको इंग्लिश वर्ड से यानी लेन देन नहीं है, सिर्फ आपको ये जानकारी रखना है कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या रहा है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि डॉग है, तो डॉग में डी आपका कॉन्सोनेंट है और ड भी क्या है आपका व्यंजन है। तो जब व्यंजन है हिंदी में तो उसमें हम ए लगाते हैं। उसी प्रकार जैसे मान लीजिए कि ये वॉवेल साउंड है, जैसे मान लीजिए कि एप्पल है, तो एप्पल में आपका ए क्या है, वॉवेल है, लेकिन ए आपका हिंदी में भी पढ़िएगा तो स्वर है, तो इसमें हम एन लगा दिए। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसका प्रोनाउंसिएशन यानी वॉवेल के जैसा होता है, कॉन्सोनेंट के जैसा होता है, लेकिन वर्ड जो होता है वॉवेल और कॉन्सोनेंट यानी अलग अलग रहता है। जैसे मान लीजिए कि यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में यू जो होता है वॉवेल लेटर है, बट इसका प्रोनाउंसिएशन हम जब करते हैं हिंदी में तो यू, यू, तो यानी य से आ रहा है, तो यह क्या आपका व्यंजन है, तो इसके अनुसार हम लगाते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार जैसे ऑनेस्ट बॉय, तो ऑनेस्ट बॉय में एच क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन आपका ओ यानी अ क्या आ रहा है, हिंदी आ रहा है, तो हिंदी में प्रोनाउंसिएट करने पर आपको क्या होता है, आइन का प्रयोग करते हैं। जब हिंदी में हम देखेंगे कि स्वर व्यंजन है, तब हम आइन का प्रयोग करते हैं, जो कन्फर्म हमारा करेक्ट आंसर होता है।
तो यहाँ पर ए एन का प्रयोग जो होता है, कह रहा है कि कॉन्सोनेंट साउंड एंड बिफोर ए वॉवेल साउंड के पहले होता है। और लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो वर्ड है उसके अंतर्गत देखना है कि प्रोनाउंसिएशन क्या बन रहा है, स्वर बन रहा है कि व्यंजन बन रहा है। जैसे कि ए बॉय, ए गर्ल, ए कंप्यूटर। और यहाँ पर यूरोपियन, जैसे यूनिवर्सिटी मैंने बताया था, यूनियन, बिगिन, ये जब ये सब कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, लेकिन ये सब का वर्ड जो होते हैं, प्रोनाउंसिएशन जो होते हैं, ये व्यंजन जैसा होता है, जिसके अंतर्गत यह क ख ग घ आता है। जैसे यहाँ पर आवर है, तो आवर में अ आ रहा है, तो यहाँ पर तो होना चाहिए था ए, लेकिन क्या हो रहा है, प्रोनाउंसिएशन के अनुसार आइन हो रहा है। जिससे एर है, एर में उत्तराधिकारी होता है, तो एर जो होता है ना, तो एर में ए एच कंसोनेंट है, बट इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं तो ए आ रहा है। तो जो अ आ का पार्ट्स आता है, जो स्वर होता है, तो इसमें हम एन का प्रयोग करते हैं। तो यही डिफिनिट आर्टिकल और इंडिफिनिट आर्टिकल के बारे में आपको पढ़ना है। तो पहले इंडिफिनिट आर्टिकल में ये जानकारी रखना है कि ए एन का प्रयोग करते कहाँ हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको हम एक नोट्स के माध्यम से बताएंगे कि ए एन का प्रयोग और अनुप्रयोग कहाँ करते हैं। जैसा कि हमने जानते हैं कि ए एन जो होता है इंडिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इसमें जो होते हैं